नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 17 अप्रैल सोमवार शाम का बुलेटिन। खबरों को देखने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस। बेटी से लिपट कर फूट कर रोई उषा राज। निगमायुक्त ने साइकिल से किया निरीक्षण, तब दिखा अतिक्रमण। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए पिछले 6 माह से अनशन कर रहे स्वामी ज्ञानदास महाराज। रेलवे स्टेशन के नव निर्माण कार्य का जल्द होगा भूमि पूजन। श्याम बंसल बने प्राधिकरण के अध्यक्ष। तो चलिए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। कल तक लोगों को खून के आंसू रुलाने वाली उज्जैन सेंट्रल जेल की पूर्व अधीक्षक उषा राज व उसकी बेटी को सोमवार को उज्जैन न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ी। कोर्ट ने जेल गबन कांड के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 मई तक बढ़ा दी है। 15 करोड़ के जीपीएफ घोटाले व भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित उषा राज को इंदौर जिला जेल से सोमवार को उज्जैन लाया गया, जबकि उसकी बेटी पावली को देवास जेल से लाया गया था। जैसे ही मां बेटी ने एक दूसरे को देखा तो उनकी रुलाई फूट पड़ी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर काफी देर तक रोती रहीं। इस दौरान उषा राज ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि जेल में जैसा भी खाना मिले खा लेना और घबराना मत। बाद में दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। लगभग 4 बजे उषा राज की बेटी पावली को देवास जेल भेज दिया गया। उसके जाते ही उषा राज फफक कर रोने लगी। वह काफी देर तक रोती रही। फिर उसे भी इंदौर जेल भेज दिया गया। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि उषा राज ने जेल में कैद न जाने कितने लोगों को खून के आंसू रुलाए हैं। अब वह खुद भी उसी दर्द को भुगत रही है। जीपीएफ गबन कांड में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। सोमवार को कोर्ट ने सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि 15 दिन के लिए 1 मई तक बढ़ा दी है। इन दिनों निगम कमिश्नर अपने शासकीय वाहन को छोड़कर साइकिल से शहर का भ्रमण कर रहे हैं। अब जाहिर है कि खुले माहौल में घूमेंगे तो अव्यवस्थाएं भी साफ नजर आएंगी। सोमवार को भी सुबह निगमायुक्त ने फ्रीगंज से नानाखेड़ा और फिर हरी फाटक तक निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण देख अधिकारियों पर जमकर बरसे और हटाने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द कार्रवाई न होने पर वेतन कटौती की चेतावनी भी दी है। पिछले दिनों भी निगमायुक्त ने साइकिल से शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। सोमवार को भी वे फ्रीगंज टावर चौक से लेकर नानाखेड़ा, इंदौर रोड, हरी फाटक ब्रिज तक सफाई व्यवस्था देखने निकले। इस दौरान उन्हें टावर चौक से लेकर नानाखेड़ा चौराहे तक कई गुमटियां और ठेले बेतरतीब तरीके से खड़े दिखे तो वे अधीनस्थ अधिकारियों पर बरस गए। निगमायुक्त ने नाराजगी जताते हुए अवैध गुमटी ठेलों को जल्द हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समय पर कार्रवाई न होने के चलते संबंधित अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने के भी आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग के अमले को भी यह निर्देशित किया कि गर्मी का समय है, सुबह 6 बजे से सफाई मित्र सफाई व्यवस्था का काम पूरा करेंगे। इसी के साथ कमर्शियल क्षेत्रों में रात के समय विशेष रूप से सफाई करवाई जाए, जिससे सुबह सड़कें साफ एवं स्वच्छ दिखे। यहाँ हम आपको बता दें कि शहर में सफाई व्यवस्था की इतनी फिक्र इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ ही दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम शहर में निरीक्षण के लिए आने वाली है। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए पिछले 6 महीने से आमरण अनशन कर रहे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानदास महाराज का संयम अब टूटने लगा है। उन्होंने प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि आश्वासन नहीं, प्रमाण चाहिए। उन्होंने जल सत्याग्रह की भी चेतावनी दी है। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानदास जी महाराज पिछले 6 महीनों से शिप्रा शुद्धिकरण के लिए अन्न को त्याग कर अनशन पर बैठे हैं। अब उन्होंने अपने खड़ाऊ का भी त्याग कर दिया है और नंगे पैर ही चल रहे हैं। ज्ञानदास जी महाराज ने बताया कि शासन का आश्वासन नहीं चाहिए, शिप्रा के शुद्धिकरण का प्रमाण चाहिए। साथ ही उन्होंने जल्द ही जल सत्याग्रह करने की भी चेतावनी दी है। क्या कारण है? माँ शिप्रा जी के लिए उपवास पर मैं बैठा हूँ। पिछले 5 महीनों से ज़्यादा हो गए, 5.25 महीने हो गए हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, मिशन माँ शिप्रा का शुद्धिकरण हो। लाखों लोग यहाँ आते हैं पर्वों के ऊपर, नित्य भी लोग स्नान करते हैं। तो मेरा तो इतना ही एक कहना है, यही उद्देश्य है कि कम से कम लोग उस जल को आचमन कर लें, उसमें स्नान करें तो कोई प्रकार की बीमारी ना हो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि माँ शिप्रा का शुद्धिकरण हो, माँ शिप्रा का जल
कम से कम उसके आंचल में जो गंदगी भरी पड़ी है, उस गंदगी को मिटाना, उस गंदगी को समाप्त करना ही मेरा एक उपवास का लक्ष्य है। लगभग 600 करोड़ की लागत से उज्जैन रेलवे स्टेशन का एयरपोर्ट की तर्ज पर निर्माण के साथ ही रेलवे मंत्रालय की ओर से उज्जैन को और कई सौगातें मिल रही हैं। उज्जैन फतेहाबाद रेलवे ट्रैक अब डबल हो जाएगा, जिससे साउथ की ओर से आने वाले यात्रियों को सीधे सेंधवा से कनेक्टिविटी मिलेगी और उनका 8 घंटे का सफर भी कम हो जाएगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेलवे मंत्रालय की ओर से बड़ी सौगातें मिल रही हैं। उज्जैन के रेलवे स्टेशन का एयरपोर्ट की तर्ज पर 600 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करने की प्रक्रिया अब तेज हो चली है। इसके लिए पिछले दिनों रेलवे जीएम ने स्टेशन का दौरा भी किया था। उज्जैन आलोट क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यही नहीं, कई और सौगातें भी उज्जैन को दी गई हैं। उज्जैन से फतेहाबाद जाने वाले रेलवे ट्रैक को डबल किया जा रहा है। अभी तक साउथ जाने के लिए यात्रियों को खरगोन या सेंधवा जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ती थी, जिसमें करीब 8 घंटे का सफर अधिक तय करना पड़ता था। अब जल्द ही इंदौर सेंधवा रेलवे ट्रैक का कार्य पूर्ण किया जाएगा, जिसके बाद साउथ जाने वाली ट्रेन फतेहाबाद होकर जाएगी। उज्जैन रेलवे स्टेशन का डीपीआर तैयार होते ही जल्द ही भूमि पूजन करेंगे। अभी हाल ही में बजट में हमारे रेलवे स्टेशन को माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने जब आग्रह करा था बजट के पहले, तो उन्होंने 650 करोड़ की लागत से एक एयरपोर्ट की तर्ज पे हमको रेलवे स्टेशन की सौगात दी है। जो ये पुराना स्टेशन पूरा टूट के नया बनने वाला है। हमको साउथ में जाना है तो जो ट्रेनें हमको खरगोन या सेंधवा से या इटारसी से जाके पकड़ना पड़ती थी, ये सेंधवा का ट्रैक जैसे ही इंदौर तक हो जाएगा। वो काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। माननीय मंत्री जी, रेल मंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम भी लगे हुए हैं। वैसे ही वो ये ट्रैक बनेगा तो साउथ की जितनी भी ट्रेनें हैं वो सब इंदौर वाया फतेहाबाद होके जाएंगी। तो फतेहाबाद जंक्शन बहुत डेवलप होने वाला है। ये उज्जैन के लोगों को बहुत बड़ी सौगात है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। लंबे इंतजार के बाद सोमवार शाम को भाजपा ने यूडीए अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष श्याम बंसल को उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि वर्ष 2018 में जगदीश अग्रवाल उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष थे। इसके बाद चुनाव में भाजपा की हार के बाद कांग्रेस 18 महीने के कार्यकाल में यूडीए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई। सरकार बदलने के बाद भाजपा भी अब तक यूडीए को अध्यक्ष नहीं दे पाई है। करीब 4.5 साल बीत जाने के बाद इस कार्यकाल के आखिरी दौर में अब जाकर भाजपा यूडीए अध्यक्ष के तौर पर श्याम बंसल को नियुक्त किया है। पिछले 2-3 दिनों से अपने विभिन्न मांगों को लेकर निगम में गेट मीटिंग कर रहे सफाई कर्मचारियों के साथ सोमवार को उज्जैन महापौर ने बैठक की। महापौर ने उनकी मांगे सुनी और जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया। नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ द्वारा पिछले 2 दिनों से सफाई व्यवस्था बंद कर नगर निगम के बाहर गेट मीटिंग कर अपनी मांगों को लेकर बैठक के साथ काम बंद हड़ताल करने की तैयारी की जा रही थी। महापौर को जानकारी लगते ही सफाई कर्मचारियों के साथ मीटिंग कर उनकी समस्या सुनी गई। इस दौरान सफाई कर्मचारी संघ के सचिव नितिन मुसले ने बताया कि पूरे प्रदेश में सभी जगह नगर निगम कर्मचारियों को समय पर अनुकंपा नियुक्ति, समयमान, वेतनमान सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकमुश्त रुपए दिए जाते हैं, लेकिन उज्जैन के सफाई कर्मचारियों को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया है। महापौर मुकेश रटवाल ने बताया कि निगम कर्मचारियों की मांगे पूर्व में ही पूरी कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब जब हमें मालूम पड़ा है तो इसका तुरंत निराकरण किया जाएगा। ये हमारे कर्मचारियों से संबंधित कुछ मांगे थी, वो विगत जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें मंजूर हो चुकी थी, लेकिन उसको अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ था। इस कारण हमको ये हड़ताल का स्वरूप लेना पड़ा। हम विगत 2-3 दिनों से पहले से हम गेट मीटिंग कर रहे थे और हमारी गेट मीटिंग में सुनवाई नहीं होने के पश्चात हमने सफाई व्यवस्था बंद करने का आह्वान किया था। उस तारतम्य में माननीय महापौर जी ने एक बैठक बुलाई और हमारी सभी मांगों को स्वीकृति दी और बोला कि मांगे तत्काल आपकी मंजूर है। और उन्होंने आज यहाँ नगर निगम के समस्त कर्मचारियों के सामने आकर घोषणा आपके सामने की। इसमें हमारे कर्मचारियों ने एक तो अपना अनुकंपा नियुक्ति की मांगे थी, समयमान, वेतनमान जो पूरे प्रदेश में सबको कई वर्षों से मिल चुका है, वो हमारे अभी तक लंबित था।
इस प्रकार से हमारी छोटी छोटी अन्य मांगे बहुत सारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनका भी समावंतन बाकी था हमारा। आपके जो कर्मचारी जो रिटायर्ड होता है उसका एक मुश्त पेमेंट उसको उस तारीख को मिलना चाहिए। इससे कई संबंधित तो सारी मंजूर होगी। नगर निगम के कर्मचारियों ने कोई हड़ताल नहीं की थी, उनकी गेट मीटिंग थी और उन लोगों की कुछ बातें थी, कुछ मांगे थी, उसके बारे में चर्चा की गई। तो जो उनकी मांगे थी हम पहले ही कर चुके और बिना उनके बताने से पहले हम सब वो बातें कर चुके थे और कुछ बातें उनकी थी उसको भी हमने मान ली। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो या कोई फीडबैक हो तो हम तक इनबॉक्स या कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।